मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ केएफसी चिकन, वो भी घर पर, वो भी घर के मसालों से ही, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन के विंग्स ले ली हूँ। ऐसे मतलब मुर्गी के शॉप पे जाओगे ना, अगर आप बोलोगे बोलोगे ना कि चिकन के विंग्स चाहिए तो वो आपको आसानी से दे देगा। तो यहाँ पर अभी मैं विंग्स में मसाले लगा देंगे। तो मसाले में यहाँ पर मैंने ली हूँ रेड चिली पाउडर 1 चम्मच ली हूँ मैंने, और ये लहसुन का पाउडर ली हूँ मैंने ½ चम्मच, और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर ½ चम्मच, नमक ली हूँ मैंने स्वाद अनुसार, और इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर जो कि ½ चम्मच से भी कम है। तो ये सारे मसाले हम इसमें विंग्स में डाल देंगे। तो लहसुन का पाउडर अगर आपके पास नहीं होगा ना तो आप लहसुन भी पीस के इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारे मसाले अच्छे से पोंछ के मैं ये विंग्स में डाल दूंगी। और अभी इसमें जाएगा ये रेड चिली सॉस। तो रेड चिली सॉस भी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप मेजरमेंट करके भी 4 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये मैं 4 चम्मच डाल दूंगी रेड चिली सॉस। और ये मसाले डालकर अभी विंग्स को अच्छे से मिला लेना है, मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक एक विंग्स में हमारे मसाले अच्छे से लग जाए। तो ये अभी मैं साइड में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर अभी आधा घंटा हो गया था विंग्स को मसाले में रखे हुए, देख सकते हो विंग्स में मसाले भी अच्छे से लग गए हैं। तो अभी मैं विंग्स को रख दूंगी साइड में। तो अभी हम इसका ड्राई मतलब ड्राई मसाला तैयार कर लेंगे जो हमें मतलब विंग्स को कोटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं अभी 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ, मैदे में ही इसको हमें कोट करना है। तो मैं 2 कटोरी ले लूंगी, भर भर के 2 कटोरी लेना है। अभी इसमें भी मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी, ज़्यादा मसाले तो नहीं जाते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ ½ चम्मच, और 1/4 चम्मच मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, और ½ चम्मच डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर इसलिए डाल रही हूँ ना गाइस, ताकि इससे जो भी हमारा जो भी क्रंचीनेस जो भी होगा ना वो अच्छे से इसमें उठ कर आता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो ये मसाले डालकर भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी नमक डालना मैं गाइस भूल गई थी, तो अभी मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स करना है। जब तक ये मिक्स हो रहा है तो मेरे चैनल को जाइए फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर अभी मैं रख दी साइड में आटे को भी, और तेल भी मैंने रख दी हूँ गरम पर। तो अभी विंग्स को अभी इसमें कोट करना है। तो कोट करने के लिए यहाँ पर मैं ठंडा पानी ले रही हूँ। मेरे पास बर्फ़ नहीं था, अगर आपके पास बर्फ़ होगा तो आप बर्फ़ में थोड़ा पानी डालकर ऐड कर देना। तो यहाँ मैं ठंडा पानी ले रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो विंग्स हमने मिक्स करके रखे हैं ना मसालों में, तो वो एक एक करके इस आटे में डाल देना है। और आटे में डालकर इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कोटिंग कर लेना है अच्छे से। ये देख सकते हो ये हमारा पहला कोटिंग हो गया है। तो जो अभी पानी लिए थे हमने ठंडा, तो वो ठंडा पानी में इसमें डाल देंगे। तो ऐसे ही हमें मतलब सारे कोट कर लेना है पहले, ऐसे। तो ये मैं ऐसे ही सारे विंग्स को कोट कर लूंगी और पानी में डालते जाऊंगी। और हाँ गाइज, ये केएफसी चिकन है, तो केएफसी को आप बॉयकॉट करो, और फ़लस्तीन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइज। उन लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग केएफसी को बॉयकॉट करो और फ़लस्तीन को सपोर्ट करो। तो यहाँ पर मैं सारे विंग्स को देख सकते हो, इसी तरह से ही मैं पहले आटे में अच्छे से कोट कर लूँगी। अच्छे से झटक देना है, जो भी एक्स्ट्रा जो भी आटा होगा ना वो अच्छे से इसमें झटक लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं दूसरे कोटिंग में भी इस तरह आटे में अच्छे से कोट कर रही हूँ, और अच्छे से दबा दबा के इसे कोट कर लेना है, देख सकते हो। तो ही इसके जो भी क्रम्स जो भी होंगे ना वो निखर के आएंगे, उभरेंगे और दिखेंगे। इसके क्रम्स मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग, जैसा हम बाहर खाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से ही आप अपने घर पर भी बनाकर खिला सकते हैं। आप अपने बच्चों को, बड़ों को, ये सभी को ही पसंद आता है गाइस। तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना मेरी ये रेसिपी, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोग को। तो ये मैं ऐसे ही सारे विंग्स को कोट करके रख लूँगी साइड में। यहाँ मैंने सारे विंग्स को अच्छे से आटे में कोट करके रख ली हूँ, और तेल भी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है गाइस। और तेल है ना बहुत अच्छा मतलब गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा ना तेल तो ये कैसा ना चिकन हमारा सोगी मतलब जैसा सोगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब उसमें क्रम्स नहीं आएंगे, और ये चिकन हमारा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो तेल को अच्छा मतलब गर्म कर लेना है, और जितने हमारे कढ़ाई में आ रहे हैं उतने हम इसमें विंग्स ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से मतलब एक तरफ से होने देंगे।
जब तक ये एक तरफ से हो रहा है ना तो उसमें हमें चम्मच वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, जब तक ये एक तरफ से क्रिस्पी नहीं होता और अच्छे से इसमें कलर नहीं आ जाता है। तो एक तरफ अच्छे से उसको होने देंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से अच्छे से हो गया था, तो मैं यहाँ पर अभी एक चम्मच की मदद से उसको पलट रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और कलर भी देख सकते हो कि विंग्स में कितना अच्छा कलर आया है। जैसा हम बाहर से लाकर खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो आप घर पे भी आसानी से चिकन विंग्स बनाकर खा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे बने थे गाइस, आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। ये मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं आप लोग के साथ ज़रूर मतलब बता रही हूँ कि ये बहुत टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मैंने सारे विंग्स को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग। अलट पलट करके अच्छे से उसको फ्राई कर लेना है। और गैस भी देख सकते हैं आप लोग, मैंने फास्ट पे ही रखी हूँ, मैंने स्लो गैस नहीं करी हूँ, फास्ट पे ही अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे विंग्स देख सकते हो अच्छे से यहाँ तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। कलर भी देख सकते हैं गाइस आप लोग, कलर देखिए बहुत ही बेहतरीन आया था। और ये बहुत ही मतलब एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था गाइस, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। और ये मेरे घर पर तो बहुत ही सब लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मेरे बच्चे मतलब बोल रहे थे घर पे कि बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, तो एक बार ज़रूर से फिर बनाना बोलकर। तो ऐसा मेरे साथ मेरे बच्चे बोल रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सारे विंग्स को तल ली हूँ, जो भी मतलब बाकी के जो बचे थे वो भी मैंने अच्छे से उसको फ्राई कर ली हूँ। तो यहाँ अभी हमारी मतलब प्लेटिंग भी तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन बना था गाइस। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अभी आप लोग को ना एक तोड़कर भी बताती हूँ कि ये बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना ये सॉफ्ट बना था। जो बेकिंग पाउडर हमने डाला था ना, तो ये इसी की वजह से हमने डाले थे। बाहर से ये क्रिस्पी बनता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। तो इसकी आवाज़ है ना गाइज स्किप हो गई थी, ये वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ पाई आप लोग के साथ में सामने। तो मैं भी आप लोग को तोड़कर बता रही, देख सकते हो बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से तो बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुआ था। बहुत अच्छा बना था गाइस, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। मेरा क्रिस्पी विंग्स चिकन मेरे साथ तो बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया मुझे ये रेसिपी बनाकर। और टेस्टी भी उतना ही बना था गाइस। तो कैसा लगा गाइस आप लोग को मेरा ये आज का वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, टाटा बाय बाय।